अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोवेंटिंग। इन सीटू बायो रेमेडिएशन की ये टेक्निक है, अनदर टेक्निक है। और इससे पहले हम बायो स्टिमुलेशन पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है बायोवेंटिंग जो कि प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर इसके अंदर बेसिकली इट्स अ नेचुरल इन सीटू बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। यानी आप जो है स्टिमुलेट करते हैं कि आप जो भी माइक्रोब्स हैं वहाँ पर उनको एरोबिकली डिग्रेड करें कंपाउंड्स को सॉइल के अंदर, और बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एग्जिस्टिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज अ typically uses low air flow rates। हम जो ऑक्सीजन होती है उसको लो एयर फ्लो रेट पर हम इसको इंजेक्ट करते हैं जो पॉल्यूटेंट साइट होती है वहाँ पर। और जो ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो, और जो वहाँ पे वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं जैसे कि बेंजीन है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हैं, या और दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, तो उनकी डिस्टरबेंस कम हो। तो इसके लिए जो है हम एयर इंजेक्ट करते हैं या ऑक्सीजन जो है वो इंजेक्ट करते हैं रेजिडुअल कंटेमिनेशन साइट जो होती है वहां पर। अच्छा, ये जो साइट होती है वहां पे वेडोज जोन जो है वहां पर होती है। वेडोज जोन अगर आप जो है आपने देखा हो, और इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो आपके ये जो पूरा जगह है ये सारी वेडो जोन कहलाती है। इसको हम अलग से भी देख सकते हैं। ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके भी हम देख लेते हैं कि ये जो आपकी जो वाटर टेबल है, आपका जो ग्राउंड वाटर है, उसकी जो कैपिलरीज होती हैं वहां पर जो बिल्कुल जो वाटर टेबल आपका होता है उसके पास उससे लेकर ऊपर तक जो एरिया होता है इसको वेडो जोन कहा जाता है। इट्स वेडो जोन। और ये जो है जोन ऑफ सेचुरेशन है, इसको आप अभी समझ लीजिएगा कि ये सेचुरेटेड जोन होता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर पूरे तरीके से मौजूद होता है। और इसको हम जो है आगे बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो बायोवेंटिंग टेक्निक है, अब बायोवेंटिंग टेक्निक जो है इसके अंदर हम जो है एयर या ऑक्सीजन जो है और समटाइम न्यूट्रिएंट्स जो है इनको इंजेक्ट करते हैं, बट एट अ कंट्रोल्ड रेट। और कंट्रोल्ड इसके प्रोसेस होता है, और इसके अंदर हम जो है ये सारा काम कंट्रोल आपका प्रोसेस होता है उसके अंदर कहते हैं। अच्छा, इट्स अ बायोवेंटिंग टेक्निक, और ये सक्सेसफुली यूज्ड होती है टू रेमिडिएट सॉइल्स कंटेमिनेटेड बाय पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स और सम पेस्टिसाइड्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स और अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है उनसे अगर कंटेमिनेटेड हो तो उसको हम ये यूज कर सकते हैं। जबकि इसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी होती हैं। जो लिमिटेशंस होती हैं वो फिर हम आगे आके पढ़ेंगे। इसमें बिल्कुल लास्ट में हम जो है इनकी सारी जो लिमिटेशंस होती हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आता है bioslurping. Bioslurping basically it's a combination of three techniques: vacuum enhanced pumping, bioventing and soil vapor extraction। जो आपके तीन टेक्निक्स हैं उनके साथ, और इसको जो है आप ये भी कह सकते हैं कि तीन टेक्निक्स जो हैं उनको एक साथ कंबाइन करके इसको बायोस्लर्पिंग का नाम दिया गया है। और
इसको आप ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी फेज एक्सट्रैक्शन टेक्निक एंड इट इज इफेक्टिव इन रिमूविंग फ्री प्रोडक्ट्स दैट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर टेबल। अभी मैंने आपको दिखाया था कि वाटर टेबल क्या होता है, और वाटर टेबल जो है उसके ऊपर जो भी फ्री प्रोडक्ट्स फ्लोट कर रही होती हैं, तो उनको जो है रिमूव करने के लिए बायोस्लर्पिंग की टेक्निक्स यूज की जाती हैं। इसमें जो है बायोवेंटिंग जो होती है वो स्टिमुलेट करती है एरोबिक बायोरेमिडिएशन को, जो कि कंटेमिनेटेड सॉइल्स के अंदर होती है। और इसमें जो है जो आपके वैक्यूम इन्हांस्ड फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रिकवरी जो है इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से होती है। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि लाइट हो, नॉन एक्वस हो, नॉन एक्वस फेज लिक्विड्स, इन्हें एल एन ए पी एल्स भी कहा जाता है, इनको जो है आप निकाल सकते हैं, और निकाल कर जो है इनको यूज कर सकते हैं, इनको जो है अलग कर सकते हैं। अच्छा, इनकी एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो एल एन ए पी एल होते हैं, एल एन ए पी एल जो है इनको फोर्स स्टीम के साथ या जो है इनको निकाला जाता है। और जो एल एन ए पी एल होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। और ये जितने भी एल एन ए पी एल्स होते हैं इनमें आपके पेट्रोलियम ऑयल आता है, गैसोलीन है, डीजल फ्यूल है, ये सब जो हैं एल एन ए पी एल्स में आते हैं। ये इनको क्या करा जाता है, इनको स्टीम के जरिए बाय फोर्सिंग स्टीम एक्वाफायर्स के ऊपर, और इनको जो है फिर निकाल लिया जाता है और सोल्यूबलाइज किया जाता है NaPLs को, और इनकी रिकवरी की जाती है। और इस तरीके से इसमें बायोस्लैपिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये सारा काम होता है। अच्छा, बायोस्लैपिंग का जो है इसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि जो है जो सिस्टम है ये इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि जो भी आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं या जो भी आपके एल एन ए पी एल्स हैं, वो उनकी जो डिस्चार्ज है वो एनवायरनमेंट में कम से कम हो, और इनका और ग्राउंड वाटर या सॉइल के अंदर इनकी डिस्चार्ज जो है वो कम से कम हो, क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ये वहाँ पर जैसे जो है पानी वाटर टेबल के करीब में फ्री फ्लोटिंग में होते हैं, तो इनके चांसेस होते हैं कि सॉइल में या वाटर के अंदर ये मिक्स हो जाए या वहां पर जो है तो वो डिस्पर्स हो जाए। तो इसको जो है इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया जाता है ताकि मिनिमाइज किया जाए एनवायरमेंटल डिस्चार्ज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इनटू ग्राउंड वाटर एंड इन सॉइल गैस। अच्छा, जब ये रिमूव हो जाते हैं ये फ्री प्रोडक्ट्स, तो और इनकी जो फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो फिर क्या किया जाता है कि बायोस्लैर्पिंग सिस्टम जो है इसको इजीली कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कन्वेंशनल बायोवेंटिंग सिस्टम, ताकि रेमिडिएशन जो है उसका प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर जो है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया बायोस्लैर्पिंग में, खास तौर पे क्योंकि जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इससे पहले ये टॉपिक जो बायो रेमेडिएशन का है वो नहीं पढ़ा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो है अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है बायोस्लर्पिंग में आपके पास ये पिक्चर भी सामने है कि ये आपके पिक्चर जो है इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये एयर फ्लो इन बोडा जोन सपोर्टिंग बायोडिग्रेडेशन, कि यहाँ पे एयर फ्लो होता है जिसके थ्रू क्या होता है बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पर मौजूद वहाँ के सिस्टम में वो
एयर की वजह से एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो है एरोबिक डिग्रेडेशन ज़्यादा होती है। बेसिकली होता यह है कि कहीं पर भी हम क्यों हम ये बात करते हैं कि हम एयर ही सप्लाई करें। ठीक है, हमने इससे पहले देखा कि हमारा बायो वेंटिंग का प्रोसेस था, इसके अंदर भी हम एयर सप्लाई कर रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास ये बायो स्लर्पिंग का प्रोसेस है, बायो स्टिमुलेशन का प्रोसेस था। तो इसके अंदर हम एयर ही सप्लाई क्यों कर रहे हैं? बेसिकली होता यह है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आपके आप थोड़ा सा एक चीज को समझ लीजिए कि फर्ज करें आपके पास कोई भी आपके पास वेस्टेज है। ठीक है, आपके डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं। एक तो होता है आपके वेस्टेज जो है वो यहाँ पर आपके ये जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये ओपन पड़ा हुआ है। ठीक है, ओपन है। एक होता है कि आपके ये डंपिंग ग्राउंड वहां बना देते हैं। डंपिंग ग्राउंड क्या होते हैं कि वहां पर समझ लेंगे गड्ढा सा खोद देते हैं, और वहां पर जो है वो कचरा जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, सारा गार्बेज बिल्कुल जमा होता जाता है। तो जमा होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसके बाद जो है ये पूरा ऊपर तक भर जाता है। और भरने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है सारा कॉम्पैक्ट सॉइल पूरी ये यहाँ पर जो पूरा कॉम्पैक्ट होता है, जो कचरा जो होता है पूरा वेस्टेज है, वो सारे पॉल्यूटेंट्स हैं आपके, वो सारे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं सारे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपके कचरा खुला हुआ है, यहाँ पे आपकी एयर मिल रही है, एयर से तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पे एयर को यूटिलाइज करके और फिर उससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो बायोडिग्रेडेशन हो रही है। अब यहाँ पर जब बायोडिग्रेडेशन होती है तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, साथ ही साथ इसमें जो है नॉन टॉक्सिक या लो टॉक्सिक जो है मटेरियल फॉर्म होते हैं। लेकिन जब आपके पास यहाँ पर आप कचरा डालते जाते हैं तो एक वक्त आता है कि वहां पर जो है एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। वहां पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यहाँ पे जगह नहीं बचती है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब एनारोबिक डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है कि एनारोबिक ऑक्सीजन सॉरी एनारोबिक जब डाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसके बाद क्या बनता है, कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ। एनारोबिक डाइजेशन के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके जो आपके प्रोडक्ट बनती हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होती है, साथ में जो है इसमें एक और चीजें बनती है जो कि होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस, और ये जो है हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हमारा जो इफेक्ट है, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इस बुरे इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, खासतौर पे जो बायो वेंटिंग का प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है एयर फ्लो जो है कंट्रोल वे में दी जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है कि अंदर जो है वो पाइप्स डाल दिए जाते हैं। ठीक है, पाइप्स डाल दिए जाते हैं। पाइप्स डालने के बाद क्या होता है कि एयर जो है वो कंट्रोल्ड अमाउंट में रिलीज की जाती है। जब एयर कंट्रोल्ड अमाउंट में रिलीज की जाती है तो क्या होता है यहाँ पे एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जब एरोबिक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पर डाइजेशन शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है यहाँ पे मीथेन गैस फॉर्म नहीं होती है। तो ये मीथेन गैस फिर यहाँ पे फॉर्म नहीं होती, तो आपका ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपके यहाँ पे डाइजेशन होती है। अच्छा,
इसके बाद जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपकी जो डाइजेशन होती है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है एनारोबिक यहाँ पे खत्म हो जाते हैं या समझने कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे तो आपके एरोबिक इन्वायरमेंट मुसलसल बन रही है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद जब हम आते हैं, हमने बायोवेंटिंग हो गया, बायो स्लर्पिंग हो गया, और अब आते हैं हम लोग बायोस्पार्जिंग पर। बायोस्पार्जिंग में क्या करते हैं? बायोस्पार्जिंग के अंदर ये जो हमारा है, इसके अंदर हम जो है अ, इसमें जो है हम ज्यादातर एयर या ऑक्सीजन जो है वो हम डालते हैं, बट बाय अ प्रेशर। ठीक है, इसमें जो हम एयर और ऑक्सीजन जो है वो हम डालते हैं बाय प्रेशर, हम अंदर डालते हैं या और इसमें जो सैचुरेटेड जोन्स होते हैं वहां पर एरोबिक बायोडिग्रेडेशन के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ इंजेक्शंस जो है या सीरीज ऑफ आप ये कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ आपके जो पाइप्स हैं वो डाले जाते हैं, उनके थ्रू गैस जो है, गैस या एयर जो है वो इंजेक्ट की जाती है। और इंजेक्ट करने के बाद अ, जो वेल्स होते हैं, वेल्स के अंदर आपके एयर जो एयर जो डाली जाती है, उससे क्या होता है कि जो एयर है वो सारी डिस्पर्स हो जाती है आपका जो सैचुरेटेड एरिया होता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जो सैचुरेटेड एरिया है, स्पॉटलाइट, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके एरिया है, यहाँ पर जब यहाँ से आपके पंप के जरिए और इधर से ये जो एयर दी जाती है, कंप्रेस करके जो एयर दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि एयर जो है वो सैचुरेटेड जो एरिया होता है वहाँ पर जो है इधर सब जगहों पर डिस्पर्स हो जाती है। और डिस्पर्स होने के बाद क्या होती है, वहाँ पे एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एरोबिक डिग्रेडेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये आपका बायोस्पार्जिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर जो कंटेमिनेटेड सॉइल होती है वहाँ पे ये सारा आपका ये काम होता है। और यहाँ पर जो है आपके वेल्स जो हैं वो डाले जाते हैं, और इसमें सीरीज ऑफ वेल्स जो है वो आपके यूज किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत जो बायोस्पार्चिंग की टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारे ऐसे जो वॉलेट ऐसे इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जो आसानी से डिग्रेड नहीं होते, तो इसके अंदर जो आपके बेंजीन है, टॉलिन है, इथाइल बेंजीन है, जाइलीन है, जिन्हें कंबाइनली हम बी टेक्स कहते हैं, इनको ये जो है ये इनकी जो अ, अ, इनकी जो डिग्रेडेशन है वो आसान हो जाती है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है ये हाइड्रोकार्बन कंटेमिनेंट्स हों, जैसे कि डीजल है या जेट फ्यूल्स हैं, ये लाइटर कंटेमिनेंट्स हैं जैसे कि गैसोलीन है, तो वहाँ पर जो है अ, वहाँ they tend to be easily mobilized into unsaturated zone and physically they removed। तो heavier components जो होते हैं, such as oils, और ये जो है इनको ज़्यादा टाइम लगता है। और इनकी जो माइक्रोबियल और इनकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोबियल बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि इनकी कार्बन चेन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इसकी वजह से इनको
जो और ऑयल्स वगैरह होते हैं, इनकी कार्बन चेन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो हैवी कंटेमिनेंट्स में आते हैं। तो इनको जो है इनको ख़त्म करना या इनको जो है डिग्रेड करना काफ़ी इनको ये सालों में जाके डिग्रेड होते हैं। तो इसलिए जो है इनकी डिग्रेडेशन थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन सालों में जाके होती है। और जो बाकी होते हैं जैसे कि बीटेक्स है या इस तरह के दूसरे कंपोनेंट्स हैं, तो उनको जो है आसान उनको जो है कुछ ही ईयर्स में ये जाकर ये जल्दी उन ऑयल्स वगैरह जो है उनसे ज़्यादा जल्दी जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं। अच्छा, इसके बायोस्पार्जिंग जो है इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है विद ऑयल एंड बीटेक्स, उसको जो है ज़्यादातर ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ये जो जो सेचुरेटेड जोन्स होते हैं उनके अंदर जो है ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है, और जो वहाँ ताकि आपके माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो हैं उनको स्टिमुलेट किया जा सके, और ये वहाँ पर जो पॉल्यूटेड साइट्स होती हैं उनके अंदर से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जा सके। तो ये उन जगहों पर जो है ये तमाम पूरा बायोस्पार्किंग का प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक जो आप ये कह सकते हैं कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनकी बायोडिग्रेडेशन जो है वो बायोस्पार्जिंग के थ्रू भी हम करवा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू जो है ये काम हो सकता है। जैसे कि फाइटो रेमिडिएशन है जिसमें प्लांट्स आप यूज करते हैं, राइजो रेमिडिएशन है जिसमें प्लांट्स एंड माइक्रोब्स दोनों यूज करते हैं, और फाइको रेमिडिएशन है जिसके अंदर आप जो है एल्गीज यूज करते हैं, और माइक्रोबियल रेमेडिएशन है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि बायोस्पार्जिंग है, या आप कह सकते हैं कि बायोसर्फेक्टेंट्स वगैरह हैं, तो उनको जो है आप इनके लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट जो मुल्क होते हैं वो यूज करते हैं इनको। अच्छा, इसमें क्या होता है कि स्पार्जिंग वेल्स होते हैं। स्पार्जिंग वेल्स क्या होते हैं कि ये जो है इंजेक्टिंग वेल्स होते हैं, इसके अंदर कई तरह की पाइपिंग होती है कम, और इसमें कई तरह के एयर इक्विपमेंट्स होते हैं, कंट्रोल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, और जो इसमें से अगर वेपर्स वगैरह भी निकल रहे होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। एड्सॉर्बेंस, इसका एक एड्सॉर्बेंस फेज होता है, उसमें एड्सॉर्बेंस भी होती है। तो ये सारा जो है आपका काम, ये सारा बायोस्पार्जिंग सिस्टम में आता है। अच्छा, लेकिन ये तमाम जितने भी तरीके हैं, इन तमाम तरीकों में आप एक बात याद रखो कि सबसे ज़्यादा जो इसमें समझने वाली बात है वो ये कि टेक्नोलॉजीज तो आप कोई भी यूज़ करें, लेकिन इसका जो रीज़न है पीछे, या इसमें जो मोटो है पीछे, वो ये है कि आपने इसमें एरोबिक बायोरेमिडिएशन करवानी है, और एरोबिक आपने बायोडिग्रेडेशन करवानी है, और जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको जो है आपने लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर चेंज करना है बाय यूजिंग माइक्रोब्स। और क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल कंपाउंड्स यूज करते हैं, तो केमिकल कंपाउंड्स अगर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए अगर आप कोई भी केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंड प्रोडक्ट में आपके पास या तो टॉक्सिक कोई प्रोडक्ट बनती है, या फिर आपके पास वो केमिकल कंपाउंड जो है वो आपके पास हर हाल में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है कि आप केमिकल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो है सिंपली आप एरोबिक एनवायरनमेंट या एयर जो है वो आप यूज कर रहे हैं, ताकि आप जो वहाँ पे पहले से मौजूद माइक्रोब्स हैं उनके जरिए
ये तमाम जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिक्रीज कर सकें। सबसे बड़ा मोटो यही है इस बायो रेमेडिएशन का कि आप जो है एरोबिक एनवायरनमेंट कंट्रोल क्रिएट करते हैं। अच्छा, एरोबिक एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आपके पीएच मैटर करता है, आपका टेम्परेचर मैटर करता है। आप कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज करें, चाहे वो बायोस्लर्पिंग हो, बायोस्पार्चिंग हो, बायोवेंटिंग हो या बायोस्टिमुलेशन हो, तो उसके लिए आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका मैटर करता है। एनवायरनमेंट है, पीएच है, सॉइल की पीएच है, सॉइल के अंदर अगर वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं तो उनको ट्रीट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। उसी के थ्रू आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडिफाई होती रहती है। अच्छा, इसके बाद ये जो है मैंने एक इसकी डिटेल्स हैं जो कि आपके पास चार्ट के थ्रू जो है वो मैंने इसमें लिख दी हैं। आप इसको देखिएगा कि बायोवेंटिंग जो है वो बेसिकली जो टेक्निक है उसमें एयर और न्यूट्रिएंट्स आप सप्लाई करते हैं, जबकि बायोस्पार्जिंग जो है उसमें आप एयर इंजेक्ट करते हैं अंडर प्रेशर टू इनहांस माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायो ऑगमेंटेशन है, अच्छा इसमें बायो स्लर्पिंग का नहीं है। बायो स्लर्पिंग का आप खुद भी लिख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट में आपको कमेंट के अंदर आपको दे दूंगी। ठीक है। बायो ऑगमेंटेशन है, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स या जो है उन्हीं माइक्रोब्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दी जाती है ताकि वो स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनको डिग्रेड कर सकें। बायोस्टिमुलेशन जो है इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं टू ऑप्टिमाइज द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ नेचुरल माइक्रोबियल पॉपुलेशन। अच्छा, बेसिकली अब इसके बाद हम आते हैं एक्स-सी2 बायो रेमिडिएशन पर। एक्स-सी2 बायो रेमिडिएशन जो है इसके अंदर अब आते हैं एक्स-सी2 बायो रेमिडिएशन। एक्स-सी2 बायो रेमिडिएशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और एक्सपेंसिव प्रोसेस होने की वजह से इसको जो है बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट लगती है। अच्छा, ये जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट किया जाता है, और कंटेमिनेटेड साइट जो है वहाँ से ये और इसको जो है फिर असिस्ट किया जाता है, इसकी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन की जाती है, और उसके बाद फिर वापस इसको फैलाया जाता है, या इसको वापस जो है उस जगह पर लाकर डंप किया जाता है। अच्छा, इसमें जो है इसकी डिमेरिट्स ये है कि ये लिमिटेशंस इसकी बहुत ज़्यादा है कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इसमें जो सॉलिड हैंडलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें स्क्रीनिंग है, फ्रैक्शनिंग है, होमोजेनाइजिंग है और एक्सकेवेशन है। तो ये तमाम और फाइनल डिस्पोजल जो है वो है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। कंटेमिनेटेड मटेरियल देयर में बी आइदर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, और on the basis of their contaminated material, it is classified into solid phase system and slurry phase system. Solid phase में आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें कंपोस्टिंग भी आती है। अच्छा, हमने जो है इसके अंदर और भी चीज़ें पढ़ी थी कि अगर आपको पता याद हो कि सॉलिड फेज सिस्टम जो है उसके अंदर लैंड फार्मिंग थी, बायो कंपोस्टिंग थी, बायो पाइलिंग थी, बायो फिल्टर था, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन इसमें अभी हम जो पढ़ेंगे वो कंपोस्टिंग है। और कंपोस्टिंग जो है आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा अब तो कंपोस्ट